ये सब आपको बहुत काम आएगा जो मैंने अभी बताया ना, ये स्ट्रक्चर, फाइल स्ट्रक्चर, हायरार्की, हर मतलब कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगी, कौन सी फाइल कहाँ मिलेगी, जाना ज़रूरी है। जब कल आप सीनियर, अभी 20 साल एक्सपीरियंस आप लोग को हो गया है, कल को अब किसी बड़ी कंपनी में जाओगे तो लिनक्स में तो आपने पहले से काम किया हुआ है ना? तो बोलेंगे कि भाई आप लोग लिनक्स में तो बहुत पहले समय से काम कर रहे हो, तो पूछेंगे कि भाई सोचो, मतलब अगर आप कुछ कहीं क्लाइंट सामने बैठा है, आप कुछ काम कर रहे हो और फिर चेक कर रहे हो, अच्छा बाइनरीज कहाँ मिलेगी यार, सोच रहे हो किसी से और से पूछ रहे हो, तो वो एक गलत इम्पैक्ट डालता है। तो ये लिनक्स की बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो ये हर कोई नहीं बताता आपको, मैंने बताया है। ठीक है, स्ट्रक्चर हायरार्की इस तरीके से समझाना। वरना आप कहीं भी डेवॉप्स पढ़ोगे जहाँ पे लिनक्स कंटेंट करते हैं, वही लोग ये सब नहीं बताते। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो मुझे कल पूछ लेना हायरार्की वाले में। ठीक। ठीक है, अब चलते हैं परमिशंस की बात करते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है परमिशन का। परमिशन मैनेजमेंट। ठीक है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट परमिशन है। ठीक है, अगर मैं परमिशन टाइप की बात करूँ लिनक्स में, तो हमारे पास 3 टाइप के परमिशंस हैं यहाँ पे लिनक्स के अंदर। पहला है रीड। ठीक है, उसका शॉर्ट वर्ड होता है आर। ठीक है, दूसरा है राइट, उसका शॉर्ट वर्ड क्या होगा बताओ? डब्ल्यू। डब्ल्यू। और तीसरा है एग्जीक्यूट, उसका शॉर्ट वर्ड क्या होगा बताओ? एक। हम्म, तो ये 3 लिनक्स के अंदर हमारे पास 3 तरह के परमिशंस होते हैं। ठीक है, 3 तरह के परमिशन होते हैं, रीड राइट एग्जीक्यूट। ठीक है, लेकिन आपको ना, जब आप कहीं और मुझे नहीं पता, बहुत लोग आपको ऐसे बताते मिलेंगे कि जो 3 टाइप परमिशंस के हैं लिनक्स के अंदर, वो होते हैं ओनर, ग्रुप और अदर्स। ऐसे बोलते हैं लोग, है ना? रीड राइट एग्जीक्यूट क्या बोलते हैं कि ये ये जो हैं, ये हम इस तरह के परमिशन हमें वहाँ पे मिल रहे होते हैं। लेकिन जो टाइप अगर पूछो तो लोग क्या बोलेंगे कि भाई 3 टाइप के वहाँ पे परमिशन मिलते हैं, एक ओनर के लिए, ग्रुप के लिए, एक अदर्स के लिए। वो टाइप नहीं है, वो क्लासेस है परमिशंस की। ठीक है, तो कितने क्लासेस परमिशन की होती है लिनक्स में? 3 तरह की क्लासेस होती है परमिशन में, लिनक्स में। परमिशन क्लासेस की बात करूँ मैं आपको, पहला है ओनर। ठीक है, जिसका शॉर्ट वर्ड होता है यू। दूसरा है ग्रुप, ग्रुप। जिसका शॉर्ट वर्ड होता है जी। और तीसरा है तीसरा अदर्स। अदर्स। ठीक है, उसका शॉर्ट वर्ड होता है ओ। तो ये क्लासेस हैं। परमिशन कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के परमिशन होते हैं, रीड राइट एग्जीक्यूट। और क्लासेस कैसे होते हैं? यू जी एंड ओ। ठीक है, अगर आपको परमिशन चेक करना है, ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हो? जैसे मान लो मैं किसी फोल्डर में बैठा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये रूट पे। ठीक है, और यहाँ पे MKDIR इंडिया और टच ABC। सॉरी, इस फोल्डर के अंदर 2 चीज़ें हैं। ठीक है, मुझे देखिए इनको क्या परमिशन मिली हुई है, इनके परमिशन लेवल क्या है। पहले साइफन एल चलाओगे, इस कमांड को देखो, देखो क्या दिखा रहा है, ये ABC को। है आपका हाँ फाइल सिस्टम है। हाँ और नीचे वाला डायरेक्टरी है। हाँ। फाइल सिस्टम में आपको है रीड राइट हम्म। एग्जीक्यूट करनी है। ओनर को मतलब रीड राइट है, हाँ। ग्रुप को रीड है, हाँ, और एग्जीक्यूट को, अदर अदर को एग्जीक्यूट अदर है, को उसको भी राइट है हाँ, ना? रीड है ना। हाँ, रीड है, रीड है। देखो, दोबारा हाँ। समझो। पहला क्लास क्या है? वो होता है, पहला क्लास वो होता है ओनर। ये ओनर की परमिशन है। ओनर को इस फाइल में ओनर को क्या परमिशन है? रीड एंड राइट की। मतलब वो इस फाइल को रीड कर सकता है और इसमें कुछ भी एडिट कर सकता है ना? जो ग्रुप है उसको क्या राइट्स है? रीड की। ग्रुप वाले सिर्फ इसको रीड कर सकते हैं इस फाइल को। अगर कोई ग्रुप है, जैसे मान लो एक फॉर एग्जांपल डेवऑप्स नाम का ग्रुप है, वो क्या कर सकता है? सिर्फ रीड कर सकता है। और अदर्स को क्या है? अदर्स को भी रीड की परमिशन है ना? वहीं पे अगर आप डायरेक्टरी में आओगे, इसमें बताओ क्या है? डायरेक्ट फोल्डर को क्या है? ओनर में क्या है ये? किसमें किसमें ये डायरेक्टरी में रीड राइट एग्जीक्यूट हम्म, सब कर सकता है। सब कुछ कर सकता है। यहाँ पे क्या है? एग्जीक्यूट एंड राइट रीड हम्म, और यहाँ पे क्या है? ओनली एग्जीक्यूट। हम्म, तो ये 3 क्लासेस समझ आप लेना। पूछ ये रहे थे क्या? ओनर की परमिशन है, ये ग्रुप की परमिशन है, ये अदर की परमिशन है।
डी क्या है? डी डायरेक्टरी। भैया भाई आप कुछ पूछ रहे थे क्या मुझसे? डी मतलब डायरेक्टरी होता हम्म, है। डी का मतलब क्या होता है? डायरेक्टरी। डायरेक्टरी। ठीक है। अब अगर मेरे को इस फाइल की डायरेक्टरी चेंज करनी है, मतलब इसका इसका परमिशन चेंज करना, तब कैसे करूँगा बताओ? किस कमांड से करूँगा, क्या लगता है? चेंज मोड, सीएच मोड। ये लो, मैं सी एच मोड का CH on सी एच CH मोड से डालकर हाँ ये तो मोड दिखाएगा क्या तो है? ये ना एक सीएच मोड है, CHOWN शायद। ऑन है चेंज करने के लिए, मोड है चेक करने के लिए, क्या है? नहीं नहीं चेंज मोड से भी सी चेंज एच कर मोड से सकते आप चेंज करते हो, ओन से उसको ओनर बनाते हो। हो। अच्छा, ये सब यस चेंज यस कर, सी एच मोड करेक्ट। चेंज करने का है। तो मैंने लिखा सी एच मोड। अब क्या परमिशन देनी है? ठीक है। जैसे मान लो एग्जीक्यूट की देनी है, या रीड की देनी है, राइट की देनी है, किसको देनी है? ठीक है, वो भी आप दे सकते हो। ओनर को देनी है। ओनर का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? यू, है ना? तो मैं लिखूंगा यू। ओनर को मुझे, ओनर में मुझे क्या देनी परमिशन? मुझे देनी है मान लो एग्जीक्यूट की। ठीक है, क्या करूँगा मैं? प्लस एक्स लगा दूंगा। उसके बाद फाइल का नाम क्या है? ए बी सी, वो लिख दिया मैंने, एंटर मारा। देखो अब अगर आप एल एस स्पेस हाइफन एल करो, रीड राइट, है ना, और एक्स की परमिशन यहाँ पे हट गई है। ऊपर देखो क्या था? रीड राइट रीड रीड था। अब मैंने क्या कर दिया? रीड राइट एग्जीक्यूट रीड एंड रीड। अरे यार ये कैसे आया है? ऐसे तो नहीं आना चाहिए, ये तो गलत परमिशन हो गया है। स्पेस हाइफन एल, टच इंडिया, टच दिल्ली, एल एस हाइफन एल। अच्छा, अभी जो ओनर है, मतलब ये जो फर्स्ट क्लास जो ओनर की है, उसमें सिर्फ रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन इस फाइल में नहीं है, ऐड करना है मुझे। तो मैं कैसे करूँगा? हाँ सही कमांड चलाया था मैंने यार, ये करेक्ट सही है, तो कमांड था, वो नेक्स्ट वाला ग्रुप का था, दोनों अटैच होकर दिखा रहा है। करेक्ट कमांड है। देखो अब अगर मैं देखूँ एल एस हाइफन एल, देखो इसको एग्जीक्यूट की परमिशन मिल गई है, रीड राइट एग्जीक्यूट सब कुछ कर सकता है ना? ऐसे ही मान लो मुझे अदर्स को भी देनी है परमिशन, या फिर ओनर को दे दिया मैंने, अब मुझे ग्रुप को देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, ये ग्रुप का शॉर्ट फॉर्म क्या है? जी। तो जी लिखो, क्या देनी परमिशन? एग्जीक्यूट की। एंटर मार दो, देखो अब उसको वो भी मिल गया होगा। देखो रीड राइट एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट, है ना, ये भी कर सकता है। मुझे ये जो ग्रुप है इसको राइट की परमिशन देनी है। ठीक है, जैसा अभी मैंने सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट की दी है, राइट की भी देनी है। कैसे दोगे? जी प्लस डब्ल्यू कर दो, एंटर मार दो। अब देखो, देखो रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट। अब बचा हमारे पास अदर। अदर को मैंने क्या परमिशन दी है? कुछ भी ओ परमिशन नहीं है, उसको भी दे देते हैं। तो मैं क्या करूँगा? अदर्स के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ओ, है ना? ये ओ पे गया, और मैं सिर्फ रीड की परमिशन दूंगा, या फिर एक्स की दूंगा, रीड और एक्स की। तो रीड कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है। आर एक्स लिख दिया मैंने, एंटर मारा। अब देखो, देखो रीड की भी एक्स की भी है, एग्जीक्यूट कर सकता है वो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही होती है। ये पूरा यहाँ पे स्टेप्स हैं। उसके बाद हमें परमिशंस के नंबर भी समझने पड़ेंगे। ये तो मैंने बताया, आप लोग चेंज कर लोगे ना किसी फाइल का, हाँ राइट। समझ में आ गया ना? इतना फोल्डर का भी चेंज कर सकते हो, हाँ फोल्डर का भी फाइल का, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बहुत सिंपल चीज़ है। नहीं, इसमें इसमें कुछ यू दिक्कत प्लस एक्स, यू प्लस, बस ये शॉर्ट फॉर्म समझ लो, जी प्लस एक्स, ये सब क्या होता है बस, है ना? वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, उसको देख लेना। पर क्लासेस में क्या होता है? उधर मतलब यू, ग्रुप मतलब जी, अदर मतलब ओ, है ना? वैसे रीड मतलब आर, राइट मतलब डब्ल्यू, एक्सक्यूट मतलब एक्स, ऐसा करके प्लस करके उसे ऐड करना है, परमिशन में कुछ नहीं करना। अब बात करते हैं परमिशन नंबर की। तो अगर परमिशन नंबर की बात करूँ मैं आपको, तो हमारे पास परमिशन सेवन नंबर क्या सेवन होता है पता सेवन है? हाँ ये जो ये परमिशन है ना, रीड राइट एग्जीक्यूट, इसको नंबर के फॉर्मेट में ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और कुछ नहीं, करेक्ट। है ना? जैसे आर का, जैसे मान लो मेरा नंबर है 4, ठीक है, राइट का जो नंबर है वो है 2, ठीक है,
और एग्जीक्यूट का जो नंबर है वो है 1। तो 4 2 6 1 7, मतलब मैक्सिमम नंबर कितने हमारे पास 7, है ना। अगर मान लो मैंने कुछ ऐसे परमिशन दे दी, मान लो मैंने चलाया ch मोड और मैंने लिख दिया 777 और मैंने लिख दिया ABC फाइल को दे दो, इसका मतलब क्या होगा, आप लोग क्या लगता है बताओ। 7 नंबर जो है वो फुल परमिशन है, मतलब क्या है कि ABC फाइल को कोई भी रीड कर सकता है, कोई भी राइट कर सकता है और कोई भी एग्जीक्यूट कर सकता है। समझ रहे हो बात को, जैसे दिखाता हूँ, रुको। मान लो मैं यहाँ पे गया, अभी मैं वो दे रहा था ना U+X+ ये सब दे रहा था ना, अभी ये सब नहीं दूंगा। देखो मान लो मैं गया, मैंने एक फाइल क्रिएट करी टच करके कोलकाता नाम की, ठीक है। अभी अगर उसका परमिशन चेक करूँ तो क्या परमिशन है, देखो कोलकाता में रीड राइट है, रीड है ना, एग्जीक्यूट वगैरह नहीं है। लेकिन अगर मैं ch मोड 777 कर दूँ, 777 मतलब फुल परमिशन, फुल परमिशन मतलब मैं तीनों को ऐड कर दिया, देखो ये तीनों नंबर को ऐड कर दिया, 4 2 6 1 7 7 मतलब फुल परमिशन होती है ये, ठीक है। तीनों को मैंने ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या लिखा, 777 लिख दिया, उस क्या दिखा कोलकाता। अब देखो उस फाइल को उस फुल परमिशन मिल जाएगी, ls-l करो, देखो रीड राइट एक्सिक्यूट, रीड एक्सिक्यूट, रीड एक्सिक्यूट, दिखा आपको, पूरी परमिशन मिल गई। अगर वहीं पे मैं कम कर दूं, जैसे मान लो मैंने लिखा ch मोड और अब देखो यहाँ पे समझो, रीड का नंबर क्या है, रीड का नंबर है 4, मैंने 4 दिया, ठीक है, रीड करने के लिए। राइट का नंबर क्या है 2 और एक्सिक्यूट का नंबर क्या है 1, तो मैंने ये परमिशन दी और दे दिया कोलकाता को। अब देखो क्या है ये, रीड राइट एग्जीक्यूट, है ना। और अगर मान लो आपको फॉर एग्जांपल उस कस्टमर को रीड की देनी है और सिर्फ रीड की देनी है और कोई नहीं देनी, रीड की देनी है बस परमिशन, और कोई परमिशन देनी नहीं है, सिर्फ उस फाइल को लोग रीड कर पाएँ और कुछ काम ना कर पाएँ, कोई भी हो, यूज़र हो, अदर हो, ओनर हो, कोई भी हो, सिर्फ रीड कर पाए, तो क्या देंगे, ch मोड 444 और फाइल का नाम। अब देखो अगर आप ls-l करो तो क्या है, रीड, है ना, ये सारी चीज़ें। अब मान लो सबको सिर्फ एक्सिक्यूट के परमिशन देंगे, क्या देंगे आप लोग, ch मोड 111 कोलकाता, देखो ls-l करो, सिर्फ क्या है एक्सेस, सिर्फ एक्सिक्यूट कर पाएंगे इसमें और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें। अब मान लो मुझे देना है रीड एंड राइट की, मुझे देना है रीड एंड राइट की, जैसे रीड कर पाए और राइट कर पाए तो 6 होगा, ठीक है, 4 2 6, सिर्फ रीड एंड राइट कर पाए और कुछ ना कर पाए। और कौन कर पाए ये, ओनर कर पाए, ग्रुप कर पाए, अदर कर पाए, क्या कर पाए, तो मैंने बोला ओनर रीड एंड राइट कर पाए, ग्रुप और अदर्स सिर्फ एक्सिक्यूट कर पाए। तो कैसे दूंगा मैं, ओनर के लिए मैंने लिखा ch मोड, दोबारा समझो, ओनर को मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ओनर है, यू मतलब ओनर, फर्स्ट वाला जो होता है ओनर होता है, ठीक है, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, वो रीड एंड राइट कर पाए, तो मैं दोनों को काउंट कर दिया, 4 2 6 हो गया, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा पहले 6, कि जो ओनर है वो रीड राइट दोनों कर पाए, लेकिन जो ग्रुप और अदर्स हैं वो सिर्फ रीड कर पाए, तो क्या दूंगा मैं, 4 4 4, समझ में आया, 4 4 4 ऐसे, और कोलकाता। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है, देखो अगर आप पहले ls-l करोगे तो ये है, समझ में आई चीज़ें, कोई डाउट दोनों को, आयन सर और संतोष सर, नहीं बहुत सिंपल चीज़ है। ये बताइए, वो जो 777 डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, तो उसके बदले हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते 241, नहीं लिख सकते, मैं क्या बोल रहा हूँ 777 मैं समझ गया। देखो आपने तो बोला कि आपके पास 3 स्टेप्स है ना, आपके पास O है, G है, O है, ठीक है। अब आप क्या बोल रहे हो कि पहले को मैं लिख दूँ 7, दूसरे को भी समझा नहीं आपका क्वेश्चन, लेकिन मैं यार, हाँ यही देखिए, ch मोड abc जो फाइल है, हम लोग बोल रहे हैं कि ऑनर को फुल परमिशन, राइट, रीड राइट एग्जीक्यूट का, ग्रुप को भी रीड राइट, अदर्स को भी रीड राइट एग्जीक्यूशन, राइट। मैं क्या बोल रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऑनर को हम लोग देखे डाले 4 और उसके बाद 7 ऐसा तो लिख सकते हैं ना हम लोग, या 4 2 1 ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम। नहीं यार ऐसे नहीं ले सकते आप, नहीं ले सकते,
आप मुझे कमांड बोलो, मैं चलाता हूँ आपकी मनपसंद कमांड जो अभी आप बोल रहे हो वो चलाने के लिए बोलो। तो मैं ch मोड लिखा, फिर ch मोड, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ch मोड और ch ऑन करना पड़ेगा, नहीं ch मोड, हाँ। मैं बोल रहा हूँ कि इसमें 4 ऑनर को मैं 4 दूंगा, ठीक है, जो रीड करे। ओके, ग्रुप को मैं दे दूंगा 7 के बदले मैं बोल रहा हूँ कि 4 2 1 लिख सकते हैं क्या ब्रैकेट में, ऐसा करके? नहीं, आप ये बोल रहा मैं यहाँ पे लिख दिया 4 2 1, फिर दूसरे के लिखा ब्रैकेट में 7 7 7, ऐसे बोल रहे हो क्या? नहीं ऐसे नहीं सकते भाई, ऐसे ऐसे कहाँ चलेगा? देखो टोकन ही बोल रहा है, अनएक्सपेक्टेड है, ऐसे नहीं लिख सकते आप। आपको तीनों को काउंट करके लिखना पड़ेगा फुल परमिशन के लिए। और जो आपका ch ओन है ना, वो ch ओन एक अलग यूज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे मान लो इस फाइल को अगर आपको ओनर बनाना है, ओनर, ठीक है, तो इसके लिए आप यूज़ करते हो फिर ch ओन कमांड। ch ओन कमांड, ch ओन होता है, chgrp होता है, ठीक है। chgrp किसका है? अगर ग्रुप की ओनरशिप चेंज करनी है, जैसे अभी इस ग्रुप का ओनर कोई और है, जैसे कोलकाता नाम का ग्रुप है, उसका ओनर कोई और है, उसका मुझे चेंज करना है ओनर ही। जैसे अभी मान लो आदित्य काम कर रहा है, आदित्य नाम का यूज़र है जो उसका ओनर है, मुझे चेंज करना है आयान को, तो ch करके उसका नाम डाल के मैं चेंज कर दूंगा। सर थोड़ा ऊपर, तो आप प्रीवियस वाला कमांड तो दिखाइए ना, मैं मिस कर गया, थोड़ा सा ऊपर वाला और ऊपर। मैं चलाता हूँ हिस्ट्री, वहाँ देख लो। हाँ, तो मैं जस्ट देखना चाहता हूँ, तो आप बोलो कि ch ऑन कर लेता, 1 1 1 7 7 7, ओके, 7 2 1 4 2 1, ठीक। तो आप यहाँ पर 4 2, और वो तो मेरा लास्ट वाला ch मोड आपका फिर 644 वाला तो समझाएंगे क्या मुझे? कोलकाता को जो किए, मतलब रीड राइट 6 4 मतलब देखो, मैं ये उसको 2 बार मैंने इसलिए बताया था, देखो दोबारा समझाता हूँ। 6 4 मतलब ओनर को मैं क्या बोल रहा हूँ, जो फर्स्ट जो आपका वो है क्लास है ना, 3 क्लास होते हैं, रीड राइट एग्जीक्यूट। तो रीड के लिए मैं ओनर को मैं क्या बोल रहा हूँ कि उसको सिर्फ रीड और राइट की परमिशन दो। तो मैं 4 2 को जोड़ दिया, कितना हुआ? 6 हो गया, है ना। तो यहाँ फर्स्ट में क्या लिखा, मैं 6 लिखा, ठीक है। उसके बाद जो ग्रुप है उसको सिर्फ रीड की परमिशन दो, मैंने 4 लिख दिया, और अदर को भी क्या दो, रीड कर दो, तो मैंने 4 लिख दिया, 6 4 4। हाँ, मैं समझ गया। तो इसलिए होता है, ठीक है। तो ये इसी में लोग कंफ्यूज होते हैं, ये नंबर वाले में और इसमें। अभी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो जब आप कभी भी लिनक्स मशीन, बोलो हम लोग कौन सा फॉलो करेंगे? नंबर वाला ही फॉलो करते हैं इंडस्ट्री में तो यार। अब जैसे मैंने उस दिन याद है आपको, मैं सूरज दिन जब मशीन बनाया था क्लाउड में और लोकल से कनेक्ट कर रहा था, तो मैंने एक कमांड चलाई ch more 444, राइट फिर तब जाके मशीन एक्सेस कर पाया था, है ना। करेक्ट, मतलब मैं उस की को रीड परमिशन दिया था। और ये चीज़ यहाँ पे भी लिखी है, क्लाउड में भी लिखी है। जब कनेक्ट करोगे ना, आप यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करना कभी, और SSH के थ्रू करना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ch mode 400 टेस्ट संतोष, मतलब ये आपको ch mode 400 कमांड चलानी पड़ेगी, तब जाके आप की को परमिशन दे पाओगे, तब जाके एक्सेस कर पाओगे। 0 का क्या वैल्यू है? 4 तो रीड है, 0 मतलब ओनर को रीड दे दो, बाकी सबको कुछ नहीं। अच्छा, 0 मींस कुछ नहीं, राइट। ओनर को दे दिया मैंने 4, मतलब रीड कर सकता है, बाकी कुछ नहीं। मतलब रीड करके मैं फाइल को एक्सेस कर सकूँ, ये दिया था मैंने परमिशन। आप चाहो तो 777 दे दो तो भी चल जाएगा कमांड, बट 777 तो फुल एक्सेस हो गया। फुल, वो फिर की में कुछ भी कर, की को छेड़ सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो सारी चीज़ें। हाँ राइट वही ना। तो ये है पूरा खेला परमिशन का। समझ में आया आपको ये नंबर वाला कंसेप्ट? बहुत इजी और आसान तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, बहुत इजी। अब हमारा, मैं आप लोगों को थोड़ा बताने वाला हूँ लिनक्स में, वो है RPM एंड यम मैनेजमेंट, ठीक है, यम रेपो के बारे में। ये हम लोग बात करेंगे कल।
और कल थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास लूँगा मैं, क्योंकि कल फ्राइडे है, छुट्टी है। कल मैं मेरा ना थोड़ा मेरा बेटी को लेके जाना डॉक्टर के पास, थोड़ा